नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलएसकर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया है। तो आज का पहला न्यूमेरिकल देखिएगा। कह रहा कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। -2 माइक्रो कूलाम का आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर स्थित -2 माइक्रो कूलाम का आवेश वायु में रखा हुआ है। तो इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा दोनों बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम लोग विजुलाइज करेंगे, चित्र में प्रदर्शित करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या करना है। 3 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है। 3 माइक्रो कूलाम का एक आवेश यहां रख लेते हैं। मान लो कि बिंदु ए और एक बिंदु बी, यहां से 2 मीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर की है, और यहाँ -2 माइक्रो कूलाम का एक दूसरा आवेश रखा हुआ है। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु O है, जहां से दोनों आवेशों की जो डिस्टेंस है वो 1-1 मीटर की है। तो आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा दोनों बतानी है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, Q1 की वैल्यू दिया है 3 माइक्रो कूलाम, इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो 3 × 10 की घाते -6 कूलाम हो जाएगा। और Q2 की वैल्यू दिया है -2 माइक्रो कूलाम, तो ये हो जाएगा -2 × 10 की घाते -6 कूलाम। अगर हम टोटल दूरी की बात करें R, तो R 2 मीटर है, R1 बराबर R2 ये 1 मीटर है। मतलब बिंदु O से दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 1-1 मीटर की है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 आवेश है, एक 3 माइक्रो कूलाम का जो कि पॉजिटिव चार्ज में है, और एक -2 माइक्रो कूलाम का है जो कि निगेटिव चार्ज में है। तो इसके कारण एक तीव्रता उत्पन्न होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इससे कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। ये इस तरह से मान लो कि ये E1 है। उसके बाद में -2 माइक्रो कूलाम के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी E2, उसकी भी डायरेक्शन इसकी तरफ होगी। ये बात मैंने कई बार बताया है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी डायरेक्शन उससे दूर होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन उसकी ओर होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तीव्रताओं के डायरेक्शन एक ही हो गए, और हमको परिणामी तीव्रता निकालना है। तो परिणामी तीव्रता E निकालने के लिए यहाँ पर E1 + E2 करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनके डायरेक्शन एक जैसा होने पर उससे हम लोग प्लस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे E1,
फिर उसके बाद में -2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण तीव्रता E2 निकालेंगे। परिणामी तीव्रता के लिए दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। फिर उसके बाद में फिर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन जो होगा, अगर ध्यान से देखिए, E1 और E2 के डायरेक्शन जो है वो 3 माइक्रो कूलम से -2 माइक्रो कूलम की तरफ है। तो जो परिणामी तीव्रता होगी उसके भी डायरेक्शन क्या होंगे कि 3 माइक्रो कूलम से -2 माइक्रो कूलम की तरफ होंगे। तो चलिए आगे अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहले यहां लिखा जाएगा +3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, या E1 बराबर हो जाएगा ये 9 × 10⁻9 और Q1 की वैल्यू ना रखेंगे 3 × 10⁻⁻6 R1 1 मीटर स्क्वायर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर अगर हम E1 की बात करें तो E1 हो जाएगा 9 × 27 × 10⁻9 में से ये 6 माइनस होगा तो 3 आएगा। और अगर इसे हम दशमलव में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 2.7, 10 का गुणा कराना पड़ेगा, ये हो गया 2.7 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। तो E1 की वैल्यू आई। इसके बाद में E2 निकालेंगे, -2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 बराबर वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, या E2 बराबर 9 × 10⁻9 Q2 2 × 10⁻⁻6 R2 1 है। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 9 दूना 18, 18 × 10⁻3, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1.8 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये होगी दूसरी तीव्रता। अब उसके बाद में हम लोग इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 + E2। तो E1 की जो वैल्यू है वो है 2.7 × 10⁻4 और E2 की जो वैल्यू है वो है 1.8 × 10⁻4, या E बराबर हो जाएगा 8 7 15, 2 1 3 और 1 4, 4.5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ये इसकी परिणामी तीव्रता आप इसे अनुसार मान। अब ध्यान दीजिएगा, दिशा की बात करें तो आप यहाँ पे इसकी दिशा लिख देंगे कि परिणामी तीव्रता की दिशा, परिणामी तीव्रता की दिशा +3 माइक्रो कूलम आवेश से -2 माइक्रो कूलम आवेश की ओर होगी, आवेश की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों तीव्रताओं की जो डायरेक्शन है वो एक जैसे हैं, तो इसके भी डायरेक्शन उसी दिशा में होगा। मतलब ये परिणामी तीव्रता की दिशा +3 माइक्रो कूलम से, यानी बाएं से दाएं तरफ होगी। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि +10 माइक्रो कूलम तथा -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेकंड है +10 माइक्रो कूलम तथा -10 माइक्रो कूलम के आवेशों के
बीच की दूरी 1 मीटर है तो इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं। यहां पर +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है और यहां मान लेते हैं कि -10 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इन आवेशों की जो बीच की दूरी है वो टोटल दूरी 1 मीटर है। तो इनके मध्य बिंदु को O मान लेते हैं। तो O से प्रत्येक आवेश की दूरी जो होगी वो 0.5 मीटर यानी आधी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करना है। Q1 बराबर Q2 की बात करें तो ये 10 माइक्रोकूलाम है, तो 10 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आर की बात करें 1 मीटर है और अगर हम अलग अलग दूरियों की बात करें तो R1 बराबर R2, ये टोटल 0.5 मीटर है। अब आगे ध्यान देना है कि जो तीव्रता निकालना है तो +10 माइक्रोकूलाम के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी डायरेक्शन इससे दूर हो जाएगी और -10 के कारण जो उत्पन्न होगी वो इससे मतलब इसी की ओर हो जाएगी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। परिणामी तीव्रता निकालना है तो दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों के एक जैसे ही है। तो पहले लिखेंगे +10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण तीव्रता। तो +10 माइक्रोकूलाम के कारण जो तीव्रता होगी E1 ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1² या E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 बटे R1 0.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। और उसके बाद में इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि हम लोग परिणामी तीव्रता निकालने के लिए 2 × E1 या E2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेश भी समान है और दूरियां भी समान है। T1 और E2 की वैल्यू सेम आएंगे। चलिए ठीक है, अभी बाद में बता देते हैं आपको। तो अब इसका जो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा 0.25 मीटर। क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर। अब E1 बराबर जो होगा ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻, या ऐसा रहने दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 9/0.25 और ये 10⁴ होगा। आगे और सरल करेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा, दशमलव हटा लेते हैं तो यहाँ 10⁻2 बढ़ जाएगा या 4 बचेगा और दशमलव हटाए 10⁻2। ठीक है, तो बचा क्या? 9/25 × 10⁻6। यहां से एक 10 उधार ले लेते हैं तो ये बना लेगा 90/25 × 10⁻5। तो 25 या 75, 75 5 80 15 और फिर दशमलव बढ़ाए 25 संग 150। तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.6 × 10⁻5। अब ये बराबर E2 भी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आवेश यहाँ भी 10 माइक्रोकूलाम का है, यहाँ भी है। इसके कारण निकालोगी तो इतना है, फिर इसके कारण निकालोगी तो ही आएगा। दूरी भी सेम है, आवेश भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि E1 और E2 आपस में बराबर आएंगे। अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करो? दोनों को आपस में जोड़ दो या 2 का मल्टीप्लाई करा दो, एक के बात है। परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा 2 × E1 या जोड़ दो, कोई बात नहीं है, E1 + E2। जैसे मान लो कि x + x है तो 2x आएगा और चाहे इसे 2 × x कर दो तो भी 2x आएगा, बात वही है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 की वैल्यू है 3.6 × 10⁻5 और इसकी भी वैल्यू है 3.6 × 10⁻5। तो E बराबर हो जाएगा 7.2 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। 7.2
2 गुणे 10 की घाते 5, सही है। आप अगर यहां से दशमलव हटाना चाहते हैं तो 10 की घाते -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 10 की घाते -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 72 और गुणे 10 की घाते 4। तो गड़बड़ नहीं है वो, आप चाहे जिस तरह से लिखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब मैं सवाल का टाइप चेंज करता हूं। देखिए एक सूत्र होता है P बराबर 2QL, जहां पर P जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि दोनों आवेशों की बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी 2L और किसी भी एक आवेश के गुणनफल को कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस सूत्र पर आधारित कुछ जनरल क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, मान लेते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां मान लेते प्रोटॉन है, इस पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का, ये नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि दो बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए। तो द्विध्रुव की डेफिनेशन में भी मैंने ये बताया था कि जब दो बराबर परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे द्विध्रुव कहा जाता है। और अब ये पूरा एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ कह सकते हो कि जो आवेश है तो वो आपका कितना दिया है, Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। R की जो वैल्यू है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। आवेश को आपने कूलम में लिखा है तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको आप 12 लिख सकते हो, क्योंकि द्विध्रुव में जो टोटल डिस्टेंस होती है उसे 12 से डिनोट करते हैं, तो ये 12 लिखा जाएगा। आर ना लिख करके इससे हम लोग क्या लिखेंगे 12। क्यों? क्योंकि जो द्विध्रुव होता है वहां पे एक मध्यबिंदु होता है, यहाँ से प्रत्येक आवेश की दूरी L होती है और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है उसे 12 से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसे 12 लिखेंगे। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, टोटल डिस्टेंस कोई भी एक आवेश। ये सूत्र होता है कि दोनों आवेशों के बीच की टोटल डिस्टेंस और कोई भी एक आवेश, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 0.53 इंटू 10 की पावर -10 और आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो P इक्वल टू हो जाएगा 16 तिया 48, 16 पंचे 80, 16 तिया 48, 16 पंचे 80, 4 84, 1 और 2 इधर 3 अंक पर दशमलव, 0.848 इंटू 10 की पावर -29, -10 और ये -19 जुड़ेगा तो -29 आएगा। एक अंक पर यहां दशमलव लगाना चाहेंगे तो 10 की घाते -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो P बराबर हो जाएगा 8.48 गुणे 10 की घाते -3। मात्रक इसका होता है कूलाम मीटर। देखो मात्रक के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मात्रक होगा मीटर क्योंकि दूरी है और ये आवेश है, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। सही है। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करवाते हैं, समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घाते -30 कूलाम मीटर है। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घाते -30 कूलाम मीटर। सीएम लिखा मैंने, समझ जाइएगा कि कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल उसी सूत्र पर आधारित है, बस थोड़ा सा अंतर है कि क्वेश्चन पूछा दूसरे तरीके से गया है। हाइड्रोक्लोराइड एक एसिड होता है, उसमें H+ आयन और Cl- आयन होते हैं। तो H+ आयन और Cl- आयनों के बीच में आपको विस्थापन ज्ञात करना, आई मीन्स 2L ज्ञात करना है, और उनके बीच जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें, इसमें आवेश आपको निकालना पड़ेगा। आवेश जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चलिए कोई बात नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ एक पॉइंट ए, यहाँ एक पॉइंट बी, इस पे आपने H+ आयन रख दिया और इस पे Cl- आयन रख दिया। H+ आयन और C+ आयन का मतलब, C- आयन का मतलब क्या होगा कि एक बार प्लस लगा है, तो एक बार प्लस लगा होने का मतलब ये होगा कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, और एक बार माइनस लगा होने का मतलब क्या होता है कि इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, बट ये पॉजिटिव होगा, और इस पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, ये निगेटिव होगा। रीजन ये है कि ये आवेश लिया है तो लेने वाला ऋणी होगा, और ये आवेश दिया है तो देने वाला क्या हो जाएगा, धनी होगा। अब इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 12 है। 12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ध्रुव आघूर्ण बनाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आवेश Q की बात करें तो ये 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होगा, और ध्रुव आघूर्ण P की बात करें तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3.4 गुणे 10 की घाते -30 कूलाम मीटर, और आपको 2L टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो सूत्र होता है एक, जो P बराबर टोटल डिस्टेंस गुणे एक आवेश, और इसकी वैल्यू कितना है, 3.4 गुणे 10 की घाते -30 बराबर 2L निकालना है। ये 1.6 गुणे 10 की घाते -19 है, तो 2L बराबर हो जाएगा 3.4 गुणे 10 की घाते -30 बटे 1.6 गुणे 10 की घाते -19,
दशमलव से दशमलव हटा लेंगे, दशमलव के बाद अंकों की बराबरी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2l बराबर हो जाएगा 34/16 और गुणे 10 की घाते -30, 19 ऊपर गया तो प्लस का 19, 2 से काटो 2 अठे 16, 17 34, तो 2l बराबर हो जाएगा 17/8 गुणे 10 की घाते 21 11, हाँ ठीक है -11 आएगा। 8 दूनी 16, दशमलव बढ़ाए 10 हुआ, 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 2l बराबर 2.125 गुणे 10 की घाते -11 मीटर, ये आंसर होगा। यानी उसका जो विस्थापन होगा हाइड्रोजन और क्लोराइड एसिड के बीच में, क्लोराइड आयन के बीच में, वो इतने का विस्थापन आएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं सवाल का टाइप चेंज करूंगा। हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया होगा टाउ का, बल युग्म आघूर्ण का, ये बराबर होता है पीई साइन थीटा। तो अब इस सूत्र पर आधारित में कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए मैंने पिछली क्लास में जितने फार्मूले आपको पढ़ाया है, डेरिवेट करवाया है, उतने फार्मूलों के सवाल में पहले करवा रहा हूं। एक एक फार्मूले पर 2-2 3-3 सवाल करवा रहे। जब मुझे विश्वास हो जाता है कि हाँ अब आपको समझ में आ गया होगा तो मैं सवाल चेंज कर देता हूं। अब उसकी बाद में मैं आपके लिए लास्ट में एक क्लास और बना दूंगा कि जिसमें बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, मतलब जो थोड़ा सा हट करके होते हैं। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पढ़ाई जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस सूत्र पर आधारित में क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए सब वीडियोस आप लगातार देखते रहेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि किसी को समझने के लिए भी समय देना पड़ेगा। 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक द्विध्रुव रखा है, एक द्विध्रुव रखा है। तो आगे कह रहा है कि द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम का एक कोई वैद्युत क्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या है कि E बराबर जो दिया है वो दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, और उसके बाद थीटा 30 अंश के कोण पर, तो थीटा इक्वल टू दिया है 30 अंश, और 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक द्विध्रुव रखा है। इसका मतलब है कूलाम मीटर ये बता रहा है कि P है, तो P बराबर है कि 1 कूलाम मीटर, P बराबर 1 कूलाम मीटर। तो द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम, अब इस टाउ निकालना है। वॉल्यूम को टाउ से डिनोट करते हैं, ये सूत्र मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था, टाउ से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। ये फार्मूला मैंने प्रूफ करवाया पिछली क्लास में। तो P का मान कितना है 1 और E का मान 2, और उसके बाद में साइन 30 हो जाएगा। तो ये टाउ बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो टाउ का मान कितना आएगा 1। और अब इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक जो होगा, जैसे P है तो P का मात्रक यानी द्विध्रुव का होता है कूलाम मीटर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल होगा तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो देखिए मान लीजिए कभी आप भूल जाते हैं, तो अगर ये इसका मात्रक याद है, इसका मात्रक याद है, और आपको टाउ का मात्रक भूल गया, तो इस तरह से आप उसे पता कर सकते हैं कि क्या होगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर,
और मात्रक लिखना यहाँ पर मस्ट होता है, मात्रक लिखना चाहिए। अब इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 अंश के कोण पर रखा गया। चलिए ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले स्थान पर 30 अंश के कोण पर रखा गया। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले स्थान पर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव पर लगने वाले, फिर आगे कह रहा है कि उस पर 6×10⁻⁴ न्यूटन मीटर का बलयुक्त आघूर्ण लग रहा है, तो द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। उस पर 6×10⁻⁴, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उस पर 6×10⁻⁴ न्यूटन मीटर का बलयुग्म कार्य करता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए। तो क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा घुमा दिया और बिल्कुल सिंपल था। इसमें आपसे पूछा जा रहा है द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन को पढ़िए, जो जो दिया है उसे पहले आप लिख लीजिए। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले स्थान पर, तो न्यूटन प्रति कूलाम बता रहा है कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है, तो ई बराबर हो जाएगा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। स्थान पर 30 अंश के कोण पर रखा गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30, और उस पर 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर यूनिट बता रही है कि ये बलयुग्म है, यानी टाउ है, तो टाउ हो जाएगा 6×10⁻⁻24। आपको निकालना क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो मालूम होना चाहिए कि द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो आपको पहले जो चीजें बताई गई है, अगर आप उसे सीरियसली पढ़े रहेंगे तो आगे कुछ भी पढ़ेंगे तो ये मैं कहता हूं कि कहीं भी आपको कोई डाउट आने वाला नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सूत्र तो वही लगाएंगे ना, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, जो कि इन सबसे संबंधित फार्मूला यही होता है। जितनी भी वैल्यूज आपको प्राप्त है या जो कुछ भी निकालना है, तो उनसे रिलेटेड यही फार्मूला होता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो जो जो दिया है उससे हम यहाँ पुटअप करेंगे, तो टाउ की वैल्यू दिया है 6×10⁻⁻24। पी आपको निकालना है, ई कितना दिया 10⁵5, और यहाँ पर रख देंगे साइन 30। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6×10⁻⁻24 अपने स्थान पे रहेगा, और 10⁵5 इधर आया, और यहाँ हो जाएगा 1/2। मतलब P के ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो बटे में हो जाएंगे, और उसके बाद में इसका जब आप बटा चेंज करोगे तो ऊपर गया तो 6×2 = 12, 10⁻⁻24, 5 ऊपर गया तो ये भी हो जाएगा -5, और P इक्वल टू तब हो जाएगा 12×10⁻⁻29। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। यहीं पर इसे छोड़ देते हैं, तो ये आंसर आएगा। ठीक है।